हेलो एवरीवन, माय नेम इज महक। वेलकम टू एस्ट्रो महक। सो आज मैं आप लोगों के लिए कुछ अलग तरह की वीडियो लेकर आई हूँ जो आपकी जनरल नॉलेज या कह सकते हैं कि जब आप एक एस्ट्रोलॉजर को अप्रोच करते हैं, उनसे बात करते हैं और सिलेक्ट करते हैं कि मुझे किस एस्ट्रोलॉजर से सॉल्यूशन चाहिए, उस केस में ये काम आने वाली है। ये बहुत छोटी सी स्टोरी है पर बहुत बहुत काम की चीज है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे कर्मा के ऊपर और आपकी कुंडली में जो योग है वो क्या कहते हैं। सो प्लीज सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, बेल आइकन जरूर प्रेस करें और कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं कि आपको और किस किस टॉपिक्स के ऊपर, किस किस एस्ट्रोलॉजिकल टॉपिक्स के ऊपर वीडियो चाहिए। मैं जरूर बनाऊंगी। और इसके अलावा इस वीडियो को जरूर जरूर शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपनों के साथ, अपनी फैमिली के साथ जरूर शेयर करें। सो स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली होता क्या है, लोगों को लगता है कि हमारी कुंडली में किसी तरह का योग है तो मतलब वो तो हमें बैठे बिठाए मिल जाएगा। ओके और जिन लोगों को लगता है योग नहीं है, मतलब कुंडली सबसे ज्यादा बेकार है, तो मतलब अब कुछ हो ही नहीं सकता, अब तो लाइफ जैसे तैसे बस काटनी है, या इट्स बेटर कि अब हम मर ही जाते हैं। कई लोगों को सुसाइडल थॉट्स भी आते हैं, लोग सुसाइड करना चाहते हैं, मरना चाहते हैं। सो बेसिकली क्या है कुंडली के योग। कुछ लोगों के पास तो राजयोग है, कुछ लोगों के पास बेचारा कुछ नहीं है। किसी की कुंडली में जल्दी ही मृत्यु तुल्य योग आने वाला, यानी उसकी मृत्यु होने ही वाली है। सो बात करते हैं इस कहानी के ऊपर। सो हुआ ये कि दो दोस्त थे और उन दोस्तों को कहीं पर एक साधु मिले, या एक कह सकते हैं पंडित मिले, और उन्होंने उन्हें बताया कि एक दोस्त के पास राजयोग है जो कि अगले 1 साल में आने वाला है, और एक दोस्त की 1 साल के अंदर अंदर मृत्यु हो जाएगी, उसका मृत्यु तुल्य योग स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, और 1 साल बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी और बेसिकली उसको भाला लगेगा। और इधर दूसरे दोस्त के पास ऐसा है कि उसका राजयोग शुरू हो जाएगा 1 साल के बाद, उसके पास तो धन दौलत बहुत ज्यादा होगी। सो इससे क्या हुआ कि एक दोस्त ने सोचा कि मेरे पास तो सब कुछ आने वाला है, तो अब मुझे क्या सोचना, अब तो मैं अपनी लाइफ पूरी इंजॉय करूंगा, पूरे तरीके से ऐश करूंगा अपनी लाइफ के अंदर। तो उसने हर तरह की नेगेटिव चीज करनी स्टार्ट कर दी, उसने शराब पीना स्टार्ट कर दिया, उसने हर तरह का नशा किया, इवन वो संभोग की स्थिति में भी, यानी कहीं भी रैंडमली जाना स्टार्ट कर दिया, किसी भी रैंडम लड़की के पास कहीं पे भी जाना स्टार्ट कर दिया। और अपनी लाइफ में ये सब नेगेटिव चीजें उसने स्टार्ट कर दी। और इधर दूसरे दोस्त ने क्या सोचा कि चलो अब 1 साल बचा है, इसको थोड़ा अच्छे कामों में लगा देते हैं, या इसको हम भगवान की भक्ति में लगा देते हैं। सो 1 साल का समय है, ये जीवन मिला है, बड़ी मुश्किल से एक शरीर मिलता है। अब वो शरीर मेरे पास शायद इसी उम्र तक था, तो इट्स ओके, कोई बात नहीं, अब आगे हम जितना बचा है उसको तो अच्छे से बिताएं। सो ऐसे करते 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 1 साल पार हो जाता है। इधर वो पर्सन जो है, दूसरा दोस्त है, वो हर तरह के बुरे कर्मों में लगा हुआ है। हालांकि वो किसी को हार्म नहीं कर रहा है, पर अपने ही केस में वो खुद के साथ कर रहा है, हर तरह का बुरा नशा करना, हर तरह की गलत चीज करना अपनी लाइफ के अंदर, और लड़कियां छेड़ना, ये सब भी उसने करना शुरू कर दिया। और इधर दूसरा दोस्त सिर्फ भगवान की भक्ति में या अच्छे कर्मों में लगा हुआ है। सो 1 साल बीतने के बाद एक दिन उस दोस्त को लगता है कि अब मेरा राजयोग तो शुरू होने वाला है, लेकिन अभी तो कुछ हुआ तो नहीं, ऐसा क्यों। और उसको रास्ते में कहीं पर 2 सोने की अशर्फियों वाली पोटली मिलती हैं, तो वो उन्हें ले लेता है कि चलो राजयोग ना आया सही, साधु ने शायद वैसे ही कहा होगा, चलो कम से कम 2 पोटलियां तो मिली। इधर दूसरे दोस्त को पैर में कांटा चुभ जाता है। अब वो ये सोचता है कि मुझे तो खामखा उसने डरा दिया, मुझे तो कोई भाला नहीं लगा, मुझे तो सिर्फ कांटे चुभे हैं, इसमें कौन सा मैं मर जाऊंगा, ये कैसी बात हुई। और दोनों आपस में मिलते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं 1 साल के बाद कि भाई तू जिंदा है और तेरे पास राजयोग नहीं है। तो वो कहते हैं साधु ने झूठ बोला होगा उसने, चलो छोड़ो। पर जाकर एक बार उससे मिलते हैं, उसने ऐसा हमें डराया क्यों, हमारे साथ ऐसा किया क्यों, मुझे डरा दिया और तुझे इतनी सारी खुशियां दे दी, और जबकि हुआ ऐसा कुछ भी नहीं। तो वो साधु के पास जाते हैं और बात करते हैं कि आपने तो ऐसा ऐसा कहा था और ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। तो इसके बाद वो साधु बोलते हैं, देखो आपने 1 साल के अंदर अपने राजयोग के होते हुए भी अपने कर्मों को खराब करके उस योग को कमजोर कर दिया। जितना वो बलशाली था उतना आपने उसे कमजोर कर दिया। पर आपको सोने की 2 पोटलियां मिली, सोने की अशर्फियों की 2 पोटलियां मिली, वो क्यों मिली, क्योंकि एक दिन आप एक लड़की के घर से बहुत जल्दी बाहर आ गए थे और आपने वहां जितना टाइम व्यतीत करना था अपने कर्मों को खराब करने के लिए, आप उससे थोड़ा पहले आ गए। इसीलिए बचा कुचा जो 2 पोटली बची थी आपके पूरे राजयोग के अंदर, जो आपने 1 साल में पूरा बर्बाद किया, उस योग को कमजोर किया, वहां आपको वो मिल गई। बात करें दोस्त की, तो आपका जितना योग बुरा चल रहा था,
जितना आपको उसका मृत्यु तुल्य योग का स्टार्ट होने का टाइम था वो स्टार्ट हुआ, लेकिन आपके कर्म इतने स्ट्रांग थे कि वो बुरा योग आपको सिर्फ एक कांटे के भांति चुभा, आपको कोई भाला नहीं लगा। सो यहाँ पर बेसिकली एक अच्छे योग को कर्मों से खराब किया गया और एक बुरे योग को कर्मों से ठीक किया गया। तो जब भी आपकी किस्मत में, जब भी आपकी कुंडली में कोई भी अच्छा योग या बुरा योग बनता है, उसको कर्मों से बदला जा सकता है। अच्छे योग का मतलब ये नहीं है कि आपको सब कुछ बैठे बिठाए मिल जाएगा। बिना कर्म किए तो आपको पानी का ग्लास भी नहीं मिल सकता। बिना कर्म किए आप मेहनत, अगर देखो, अगर मुझे इस चेयर से अभी उठना है तो मुझे उठकर खुद ही मुझे ही उसमें एफर्ट डालने होंगे, कोई आके मुझे उठाएगा नहीं। ये मेरा ही कर्म है कि मुझे उठकर आगे जाना है, मुझे उठकर गेट तक जाना है, तो वो मेरा कर्म है। मैं इतना सा भी कर्म नहीं करूंगी तो मैं गेट तक नहीं पहुंच पाऊंगी, मैं अपना हाथ आगे नहीं करूंगी तो मैं पानी नहीं पी पाऊंगी। सो बेसिकली आपको छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी हर चीज में कर्म करना है। योग आपको एक इजी वे में कुछ मिला है, कुछ सहूलियत मिली है आपके कर्मों के ही बेसिस पे। अब अगर आप उसको पाने, उसके सही समय पे आने के पहले ही कर्म से आपने एक जगह पे कर्म अच्छे कर करके उस योग को बढ़ा लिया, पर बुरे कर्म करके आप उसको माइनस में ले गए। ग्राफ तो हम जानते हैं ना, कितना बैटरी चार्ज हो रही है और कितनी बैटरी जा रही है, राइट? हमारे फोन में हम देखते हैं। सो बेसिकली आपको वही चीज ध्यान रखनी है कि बैटरी हमेशा अच्छे कर्मों से चार्ज कीजिए, ना कि उसको यूज कर करके आप बैटरी खत्म कीजिए और अपने अच्छे योग को खराब कीजिए। और जहां पे बुरे योग हैं, जो बुरे योग चल रहे हैं, उनको बैटरी चार्ज कर करके कम कीजिए, वहां बुरे योग कम होंगे बैटरी चार्ज होने से। ठीक है? सो वहां भाले का योग, कांटे का योग रह गया और राजयोग से दो अशर्फियां, दो सोने की पोटलियां, दो पोटलियां मिली जिसमें सोने की अशर्फियां थी, बाकी पूरा राजयोग खराब हो गया। सो यही चीज ध्यान रखिए कि आपको कौन किस तरीके से डायरेक्शन दिखा रहा है, कौन किस तरीके से आपको मोटिवेट करके आपको सही दिशा में, कौन सा एस्ट्रोलॉजर आपको भेज रहा है और कौन सा एस्ट्रोलॉजर आपको अंधविश्वास में डाल के या सिर्फ अधूरी बातें बता के कि आपका योग है खत्म, नहीं, उसके पीछे का कर्मा क्या है, आपको क्या चीजें मेंटेन करके चलनी है, क्या चीजें और अच्छी करनी है कि सब अच्छा अच्छा चलता रहे। सो ये चीजें जरूर ध्यान रखिए और अपने कर्मों के ऊपर पूरा पूरा ध्यान रखिए। ये जो दुनिया है ये कर्म प्रधान है, ये मृत्यु लोग जो हम इसे कहते हैं, ये कर्म प्रधान जगह है। यहीं पे किया हुआ कर्म यहीं पे भुगतना है, इस लाइफ में ना सही, नेक्स्ट लाइफ में सही। पिछली लाइफ में जो आप करके आए वो इस लाइफ में आपको भुगतना है। इस लाइफ का किया हुआ इस लाइफ में भी हो सकता है, अगली लाइफ में भी हो सकता है, डिपेंड्स कब उसका वक्त आया है। सो समय के ऊपर भरोसा रखिए, अपने कर्मों के ऊपर भरोसा रखिए, उसके ऊपर और कुछ नहीं है। जो कर्म प्रधान जगह है, जो आपको ये जीवन मिला है, इसकी पूरी पूरी वैल्यू कीजिए, अच्छे कर्म कीजिए। थैंक यू।